जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया गुरुजी ने। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो प्रवेश करते हुए मैंने उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विह्वल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कंक कर्कट रोग होने का आदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने की आवश्यक है। उन्होंने उत्तर दिया कि चूँकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाने बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे मन के किसी कोने में छुपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। शुक्राना गुरुजी। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा था, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जय गुरुजी। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वाले पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड नहीं, अहम या चाहत नहीं। वह सहस भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अरेज्ञ हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने की सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं, ना हुआ है और ना ही होगा। शुक्राना गुरुजी। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर उनको
अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। शुक्राना गुरुजी। श्वेत 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 वस्त्रों में कल्याणकारी। मेरी मौसी जी मौसी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतना अवस्था में चली गईं और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा क्योंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था। चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्त स्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय मौसी का केट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था, जय गुरुजी, और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लगा कि गुरुजी आए होंगे। आज वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे, जय गुरुजी। गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक कर दीता। मैं चकित थी। वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था, पर वह तो सर्वज्ञाता हैं, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार में किसी भी कोने में आप कहीं भी हो वह सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन हैं। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधि से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेष ने कैट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ हैं उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया और उसका अधिक विश्लेषण करना की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहाँ पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहाँ से अवकाश प्राप्त कर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हूँ। शुक्राना गुरुजी। कुछ समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय में विश्लेषण में बदलाव थे।
हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कह रहे घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण बदलाव स्पष्ट और काफ़ी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, यह जानते हुए कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक करने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनकी पूरी बात बताई। उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा, कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सतह खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अधिक कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे ये अपनी सेवा दी है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने हर सत्संग में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ, अपने गुरु महाराज से भी और आपसे भी, कि मैं अपने गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से। और मुझसे बहुत भूल चूक हो जाती है हिंदी बोलने में या पढ़ने में, तो गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ करना। सत्संग के दौरान जो भी आप शब्द मैंने वर्ड्स गलत पढ़े हैं उसके लिए आप माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और संगत जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो सत्संग है ये गुरुजी की डिवाइन दिव्या आवा बुक से सत्संग है, इसको प्लीज़ पूरा सुने। ये गुरुजी ने ब्लेस्ड सत्संग है ये, जो उन्होंने अपने चोले में थे उस टाइम संगत को ब्लेस किया, उनका कल्याण किया। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। हमारे गुरुजी से सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उनके वचन सुनने हैं, उनके सत्संग सुनने हैं, आपको गुरुजी अपने आप से बहुत प्यार से कनेक्ट कर लेंगे। तो संगत जी, आप प्लीज़ पूरा सत्संग सुने। और मैं और भी सत्संग नेक्स्ट इसी चैप्टर का दूसरा सत्संग है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी, तो प्लीज़ इसको पूरा सुनें और लाइक करें, शेयर करें। गुरुजी का कितना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें सेवा कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर सेवा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, सत्संग में सेवा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, या गुरुजी अभी आपके घर नहीं आ रहे हैं, ये सेवा नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसे सत्संग की सेवा कर सकते हैं। तो इस सत्संग को संगत जी आप प्लीज़ पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो रही है तो आप मुझे बताएं। और चैनल को संगत जी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है संगत जी की यूट्यूब पे बहुत फेक सत्संग होते हैं और बहुत उल्टी सीधे टाइटल डाल के लोग सत्संग करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो ये जो सत्संग है मैंने गुरुजी की दिव्या आभा से पढ़ा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ या अपना सत्संग नहीं है। प्लीज़ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। मेरा कहने का मतलब, मेरा जो भाव है वो ये है कि आप ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपके थ्रू किसी और का भी कल्याण होगा। गुरुजी हमारे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग शेयर करें, ताकि वो और लोगों का भी कल्याण कर सकें। सर्वधा वाला गुरुजी का मंत्र जाप अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
माफ़ करना गुरु महाराज। संगत जी आप भी माफ़ करना, जो भी भूल चूक पढ़ते हुए हो रही है या कुछ ऊपर नीचे हो गया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।